दोस्तों आज तक आपको किताबों में और YouTube की हजारों वीडियोस में यही बोला गया है कि 66 मिलियन साल पहले जब धरती से एक एस्टेरॉइड टकराया था तो इससे भारी भरकम तबाही मची थी और इसी तबाही के साथ पृथ्वी पर से डायनासोर्स का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक झूठ है तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन असली सच यही है दोस्तों। 66 मिलियन साल पहले जब हमारी धरती से एस्टेरॉइड टकराया था तो इससे होने वाली तबाही में बहुत से डायनासोर्स मर गए थे, लेकिन इन्हीं में से कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो सरवाइव कर गए, जिसके बाद ये समय के साथ धीरे धीरे करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ढल गए और इनकी पीढ़ी साल दर साल आगे बढ़ती चली गई, जिसका साफ मतलब ये है कि ये डायनासोर्स आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो आखिर कौन है ये डायनासोर्स और ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ रहते हैं और ये लैंड पर रहते हैं या गहरे समुद्र में? आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। और हाँ, ये वीडियो पूरी तरह से साइंस बेस्ड होने वाली है, यानी कोई फालतू की थ्योरीज नहीं, बस जो हकीकत है और जिसे साइंस भी सच मानता है हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में जानने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे जाना होगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके कि किस तरह के मेजॉरिटी ऑफ डायनासोर्स के मारे जाने के बावजूद भी कुछ डायनासोर्स सरवाइव कर गए। तो ये बात है साल 1977 की, जब एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट वोल्टर अल्वारेज इटली के अपेनाइन माउंटेन्स पर काम कर रहे थे। यहाँ वोल्टर को एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिससे आगे चलकर विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इरिडियम की, जो वोल्टर को मिट्टी की एक लेयर पर मिलता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल मिट्टी नहीं थी। रिसर्च करने पर वोल्टर को पता लगता है कि ये मिट्टी प्लेजियन पीरियड्स के बीच की थी, यानी वो टाइम पीरियड जब डायनासोर्स धरती से विलुप्त हुए थे। अब दोस्तों, ये जो इरिडियम के ट्रेसेस हैं वो खास इसलिए थे क्योंकि धरती पर इरिडियम बहुत रेयरली मिलता है, जबकि मेटेरॉइड्स में ये कॉमनली पाया जाता है। जिससे वोल्टर इस थ्योरी पर पहुंचते हैं कि 66 मिलियन साल पहले जब एक जाइंट स्पेस रॉक यानी एक एस्टेरॉइड धरती से टकराया था, जिस वजह से धरती पर इरिडियम के ट्रेसेस आ गए एंड इसी एस्टेरॉइड के टकराने से जो तबाही मची वो इतनी भयानक थी कि इसमें डायनासोर्स के साथ साथ और भी बहुत से अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स और प्लांट्स मारे गए। हालांकि शुरू में तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने वोल्टर की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर साल 1991 में जियोलॉजिस्ट ने मेक्सिको के युकिटन पेनिनसुला के समुद्र तल पर एक ऐसे विशाल गड्ढे की खोज की जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये वही वजह थी जहां 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉइड हमारी धरती पर क्रैश हुआ था। दोस्तों, ये गड्ढा कितना बड़ा था अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका डायमीटर 10 किलोमीटर था। एंड फिर इस खोज के बाद ये थ्योरी सामने आई कि जैसे ही एस्टेरॉइड धरती से टकराया, ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि खरबों टन धूल और पिघली हुई चट्टानें आसमान की तरफ उछल गई। ठीक वैसे ही जैसे बड़े बड़े पत्थर पानी में ऊंचाई से गिरने पर वापस पानी की बूंदें ऊपर की तरफ उछलती हैं, तो अब जो पिघली हुई चट्टानें थी वो ग्रेविटी की वजह से जब वापस धरती की तरफ आई तो इससे धरती पर हर जगह भयंकर आग लग गई। ऊपर से जो खरबों टन धूल आसमान में गई थी उसने सूरज की ज्यादातर रोशनी को ढक दिया, जिससे धरती का टेम्परेचर गिरने लगा और फिर कुछ समय में धरती पूरी तरह से ठंडी और वीरान हो गई। असल में दोस्तों, सूरज की रोशनी ना होने के कारण ही पेड़ पौधे मरे थे, जिससे शाकाहारी डायनासोर्स जैसे कि ट्राइसेराटोपस कुछ ही टाइम में एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गए थे, जिस वजह से जो बड़े शिकारी डायनासोर्स थे जैसे कि ट्राइनासोरस रेक्स वो भी अपने शिकार की कमी से भूखे मर गए। बेसिकली पहले शिकारी डायनासोर पेड़ पौधे की कमी होने के कारण भूख से मर गए एंड जो मांसाहारी डायनासोर शिकारी डायनासोर का शिकार किया करते थे वो भी शाकाहारी डायनासोर के मर जाने के बाद धीरे धीरे भूख से मर गए। लेकिन इसी टाइम पीरियड में कुछ डायनासोर्स, कुछ मैमल्स और कुछ डायनासोर्स के दूर के रिश्तेदार सरवाइव करना सीख गए। अब मैं किन डायनासोर्स की बात कर रहा हूँ ये तो आपको वीडियो में आगे पता लगेगा, लेकिन पहले बात डायनासोर्स के दूर के रिश्तेदार की करते हैं। दोस्तों, ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पूर्वज और डायनासोर्स के पूर्वज एक ही थे, लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर सारे डायनासोर्स मर गए तो ये एनिमल्स कैसे बच गए? तो दोस्तों, इनमें से कुछ एनिमल्स जैसे टर्टल, लिजर्ड और कुछ छोटे मोटे मैमल्स उन्होंने जमीन के नीचे बिलों में रहना शुरू कर दिया था, जहां उनके लिए खाने पीने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था थी। वहीं पर स्नेक्स, क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स ने नदी तालाब में रहना शुरू कर दिया था, जहां से ये छोटी मछलियों को खाकर किसी तरह अपना काम चलाते थे। यानी कि यहाँ पर भी इनका पेट पूरी तरह से नहीं भरता था, इसलिए कम खाने की वजह से धीरे धीरे इनका साइज छोटा होता चला गया। यानी आज हम जिन एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स को देखते हैं
वो पहले साइज में काफी बड़ा हुआ करता था। वही बात अगर उस डायनासोर प्रजाति की करें जो 66 मिलियन साल पहले हुई तबाही में सरवाइव कर गए, तो दोस्तों ये डायनासोर्स कोई और नहीं बल्कि बर्ड्स हैं, जिन्हें आज हम आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं। आई नो आपको शौक लगा होगा एंड शुरुआत में साइंटिस्ट को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था, बट आज इस बात को सच साबित करने के लिए कई सारे प्रूफ्स मौजूद हैं, जिसकी शुरुआत 19th सेंचुरी से होती है, जब कुछ साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि मॉडर्न बर्ड्स का बॉडी स्केलेटन फॉसिल डायनासोर के स्केलेटन से काफी हद तक सिमिलर था। स्पेशली बर्ड्स और डायनासोर्स के लेग्स और फीट तो कुछ ज्यादा ही सिमिलर थे, लेकिन इस टाइम तक साइंटिस्ट ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि बर्ड्स डायनासोर के डिसेंडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद साल 1964 में डायनासोर एक्सपर्ट डियोनिचुस डायनासोर के फॉसिल की खोज की, जो कि 110 मिलियन साल पहले यानी क्रेटाक्यूस पीरियड में नॉर्थ अमेरिका में रहता था। दोस्तों इस डायनासोर की खास बात ये थी कि इसका माउथ शार्प टीथ से भरा हुआ था, जिनके किनारे स्टिक नाइफ्स की तरह थे। इसके अलावा इसके बेहद ही लंबे और पतले हाथ थे, जिनमें 3 उंगलियां थी और घुमावदार पंजे की तरह दिखती थी, जिसे देखकर साफ पता लग रहा था कि ये एक ऐसा डायनासोर था जो फास्ट हंटर था, जो कि एक डायनासोर के ट्रेडिशनल आइडिया पर फिट ही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि अभी तक की खोजों के जरिए वैज्ञानिकों ने यही निष्कर्ष निकाला था कि डायनासोर धीरे चलने वाले एनिमल्स थे जो ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अब दोस्तों यहाँ इस डायनासोर का अनयूजुअल बॉडी स्ट्रक्चर देखकर ऑस्ट्रोम को काफी हैरानी तो हुई, लेकिन वे इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। लेकिन फिर इत्तेफाक से 1970s में ऑस्ट्रोम अपने किसी और प्रोजेक्ट के लिए आर्टियोपेरिक्स को एग्जामिन कर रहे थे, जो कि 150 साल पहले आज के जर्मनी में रहता था। अब जिनको अर्लीस्ट नोन बर्ड का मीनिंग नहीं पता, उनको बता दूं कि आर्टियोपेरिक्स एक ऐसा पक्षी है जिसे वैज्ञानिक सबसे प्राचीन पक्षी मानते हैं। इसे जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स और उड़ने वाले पक्षियों की बीच की कड़ी भी माना जाता है। तो जब ऑस्ट्रोम आर्टियोपेरिक्स को एग्जामिन कर रहे थे, तो यहाँ ये नोटिस करते हैं कि आर्टियोपेरिक्स के पास फेथरेड विंग्स के साथ एक विजबोन भी है, जो कि पक्षियों और कुछ डायनासोर्स में ही पाया जाता है। इसके अलावा आर्टियोपेरिक्स में रेप्टाइल्स के भी ट्रेड्स मौजूद हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स के जैसे जबड़े, शार्प टीथ, 3 उंगलियां वाले हाथ और एक लंबी पूंछ। अब क्योंकि डियोनिक्यूस डायनासोर और आर्टियोपेरिक्स के बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलरिटीज साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए ऑस्ट्रोम ने इन दोनों का डिटेल में कंपैरिजन करने का फैसला किया, जिससे ऑस्ट्रोम को ये रियलाइज हुआ कि इन दोनों ही जीवों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। दोनों के आर्म्स और हैंड काफी लंबे हैं, दोनों की रिस्ट काफी फ्लेक्सिबल है, दोनों की ही हड्डियां खोखली हैं और दोनों की ही नेक एस शेप की है, वगैरह वगैरह। एंड इन सभी सिमिलरिटीज के बेस पर ऑस्ट्रोम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि आज हम जिन मॉडर्न बर्ड्स को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं, वो उन डायनासोर्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, जो पक्षियों जैसे दिखते हैं, लेकिन साइज में ये छोटे थे। साथ ही ये शिकारी नेचर के थे, बेसिकली उड़ने वाले डायनासोर्स हुआ करते थे। और फिर यही डायनासोर्स 66 मिलियन साल पहले हुई तबाही में बच गए और पीढ़ी दर पीढ़ी ये एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होते चले गए। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर इन उड़ने वाले डायनासोर्स ने 66 मिलियन साल पहले हुई तबाही में अपनी जान कैसे बचाई, तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये डायनासोर्स उड़ सकते थे, इसलिए जिस भी जगह पर एस्टेरॉइड के कारण भी भारी तबाही मची, वहां से ये माइग्रेट कर गए। साथ ही बात अगर इनके खाने की करें, तो उस टाइम पर जो डायनासोर्स आग में जलकर मर गए थे या जो भूख से मर गए थे, तो ये उड़ने वाले डायनासोर्स उन मरे हुए डायनासोर्स की बॉडी को खाकर किसी तरह जिंदा रहे। हालांकि इन उड़ने वाले डायनासोर्स में से भी वही डायनासोर सरवाइव कर पाए जो साइज में छोटे थे और उन्हें ढेर सारे खाने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा समय के साथ इन डायनासोर्स ने खुद को जिंदा रखने के लिए इंसेक्ट्स, सीड्स और छोटे एनिमल्स को भी खाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इनका वार्म ब्लडेड होना भी इनके लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि वार्म ब्लडेड होने की वजह से ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं। इन सभी के अलावा जिसे एक फैक्टर ने इन उड़ने वाले डायनासोर्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाया, वो थी इनकी अंडे देने की क्वालिटी। डायनासोर्स के अंडे मजबूत शेल में रहने की वजह से उस खतरनाक एनवायरनमेंट में भी टिके रहते थे, जिससे धीरे धीरे करके इनकी पीढ़ी आगे बढ़ती गई। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 3 डेकेड्स यानी 30 सालों में चाइना में पैलियोंटोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत से एंशिएंट बर्ड्स और बर्ड लाइक डायनासोर्स के स्केलेटन को डिस्कवर किया है,
जो जुरासिक और क्रेटाक्यूस रॉक्स में दबे हुए थे। एंड यहाँ सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि बर्ड लाइक डायनासोर्स, जिसमें डायनाक्यूस के क्लोज रिलेटिव्स भी थे, वो सभी फेदर से वैसे ही ढके हुए थे जैसे हमारे आज के मॉडर्न बर्ड्स फेदर से ढके रहते हैं। यानी इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे मॉडर्न बर्ड्स डायनासोर्स के डिसेंडेंट हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये जानकर एक्साइटमेंट फील हो रही है कि आज आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आपके साथ डायनासोर्स भी मौजूद हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।